उसके पास सिर्फ 2 ही हैंड ग्रेनेड थे, लेकिन उसने एक को बिना सोचे नदी में फेंक दिया। 5 दिन से भूखा था, सोचा कि कुछ मछलियां मारकर पेट भर लेगा, मगर ग्रेनेड पानी में जाने के बाद कोई धमाका ही नहीं हुआ। हार नहीं मानी, आखिरी ग्रेनेड निकाला और पूरी ताकत से फेंक मारा। इस बार जोरदार धमाका हुआ, पानी के ऊपर तेज लहरें उठी। वो जल्दी से आगे झुककर नीचे देखने लगा, लेकिन एक भी मछली नहीं दिखी। तभी एक अजीब चीज ने उसे चौंका दिया। पानी से धीरे धीरे एक लाश ऊपर आ रही थी, फिर दूसरी और फिर तीसरी। कुछ ही सेकंड में पूरी नदी की सतह पर लाशें तैरने लगी और उसकी छोटी सी नाव को चारों तरफ से घेर लिया। वो एक पल के लिए सन्न रह गया, पर जल्दी ही खुद को संभाला, क्योंकि ये था उस भयानक युद्ध के 50 साल बाद का समय, जिसमें इंसानों ने बड़े पैमाने पर एक दूसरे पर परमाणु हथियार चलाए थे। लगातार फैलते रेडिएशन ने हवा में एक ऐसा जहर घोल दिया था जो इंसानों को तो नहीं मारता, लेकिन जानवरों और पेड़ों के लिए जानलेवा बन चुका था। जमीन बंजर हो गई थी, पौधे उगना बंद हो चुके थे और हर दिन दुनिया थोड़ी और मुरझा जाती थी, जैसे ये धरती इंसानियत से बदला ले रही हो। रिसोर्सेज की इतनी किल्लत थी कि हर कोई जिंदा रहने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार था। निक ये सब समझता था और ये भी जानता था कि ये बर्बादी उसे भी धीरे धीरे उन्हीं लोगों जैसा बना रही है जिनसे उसे नफरत थी। खाने का कुछ नहीं मिला तो अपने पिता से डांट न खानी पड़े, इसलिए निक जमीन पर लेट गया और खुद को एक मरी हुई लाश की तरह पेश करने लगा। कमर पर बनी अपनी देसी कटार को कसकर पकड़ा और इंतजार करने लगा उस कुत्ते का जो पास आता जा रहा था। अगर इस बार भी वो चूका तो शायद वो और उसके पिता दोनों भूख से तड़प कर मर जाएंगे। जैसे ही कुत्ता उस पर झपटा, निक भी फौरन उठा। दोनों के बीच जोरदार भिड़ंत शुरू हो गई। अब दोनों एक दूसरे के लिए सिर्फ एक चीज थे, खाने का जरिया। हार किसी एक की होनी थी और जान किसी एक की जानी थी, लेकिन हथियार निक के पास था और वहीं उसकी बढ़त बन गया। उसने एक झटके में उस भड़के हुए कुत्ते को मार गिराया। खुशी के मारे वो उसे उठा लाया, सोचकर कि ये एक महीना दोनों बाप बेटे का पेट भर देगा। लेकिन जैसे ही उसने कुत्ता पिता के सामने रखा, उसे झटका लगा। पिता ने उसे धक्का देकर पीछे कर दिया। वजह हवा में घुला जहर। उसी जहर की वजह से जानवरों के अंदरूनी अंग भी अब खतरनाक हो चुके थे। जब तक उसे तुरंत चीर कर जहर नहीं निकाला जाए, तब तक उसका मांस खाना जानलेवा हो सकता है। अब वो कुत्ता सिर्फ एक लाश बन गया था, जिसका मांस खाने लायक नहीं और सिर्फ खाल ही थोड़ी काम की बची थी। इन्हीं बची खुची चीजों की अब सबसे ज्यादा वैल्यू थी। निक और उसके पिता ने उस कुत्ते की खाल को समेटा और चल दिए लोकल दबंग अरिंदम के पास। उम्मीद थी कि शायद उसके बदले कुछ खाना मिल जाएगा जिससे सर्दियां काटी जा सके, लेकिन अरिंदम ने, जो बंदूक के बल पर अपनी दुनिया चलाता था, एक ऐसा सौदा ठान लिया जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी।